औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, सबसे पहले उन तमाम दोस्तों को मुबारकबाद जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया और वो मुंतखब हुए। अच्छा, मैंने भी उनको वोट दिया। देखिए, एक सवाल है जो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं, कुछ तंग करने के लिए भी पूछते हैं कि ये फरमाइए कि क्या कल या परसों में वो फ़ोन कर देंगे, इमरान खान रिहा हो जाएंगे। देखिए, ये मज़ा लेने वाले लोग जो हैं, इनको भी ये पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि हर मुल्क के जो सिफारती ताल्लुकात होते हैं उसके अपना कुछ तकाज़े होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप इधर से फ़ोन उठाया वहाँ से रिहाई हो गई, ऐसा तो नहीं है। मतलब कोई बचकाना बात है, लेकिन आपको तंग करने के लिए सवालात पूछे जाएंगे। अच्छा, इससे ज़्यादा एक अहम बात है, उस पर तवज्जो दीजिए, गौर कीजिए, उसको देखिए। वो क्या है? वो ये है कि इमरान खान का रिएक्शन चेक कीजिए डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर। ये उनकी शख्सियत, उनकी पॉलिसीज, उनके फ्यूचर, बहुत सारे एवेन्यूज पे आपको ग्राफ बना के देगा। उनसे जब कहा गया कि वो ट्रंप जीत गए हैं, तो उन्होंने क्या कहा और क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी? वो सिर्फ मुस्कुराए और बात क्या की? बात ये की कि मैं कहता हूं, कौम जो है वो अपना मैंडेट वापस लेने के लिए, अदलिया को बचाने के लिए और जो असीरान है, जो कारकुन गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई के लिए सड़कों पे निकले। अपनी कुव्वत, अपनी जान, उसका मुजाहरा करें। उसने ये नहीं कहा कि आप डोनाल्ड ट्रंप पे लीन ऑन करें। उसने कहा अल्लाह पे भरोसा रखो और अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा करके सड़क पे निकलो। और कब निकलोगे? ये होते हैं खुददार और बड़े लीडर जो कहते हैं अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा करो। अच्छा साहब, इस सिलसिले में, इलेक्शन के सिलसिले में बहुत सारी बातें हुई हैं और बड़ी काम की कुछ लोगों ने भी बातें की और कुछ ऐसी भी रेटरिक था, सिर्फ बार बार रिपीट कर रहे थे। मैं कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, पॉइंट नंबर 1, अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया और यहाँ के जो माफियाज हैं, बिजनेस माफियाज हैं, उन सब ने यूनाइट होकर मेहनत की और कोशिश की कि ट्रंप इलेक्शन हार जाएं। लेकिन क्या हुआ? वो अपनी कोशिश हार गए और ट्रंप जीत गए। क्यों? इसलिए कि ट्रंप ने भरपूर मेहनत से साथ दी, काम किया और आवाम जो थी उसने उनका भरपूर साथ दिया। अगर पाकिस्तान में आप लोग ये बात समझ जाएं, समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि ये एस्टेब्लिशमेंट, ये मीडिया, इनकी कोई अहमियत नहीं है। अगर बड़े पैमाने पे आवाम की राय इनके खिलाफ है, उसके हक में है, तो वही होगा जो अवाम की राय होगी। आपकी पावर इतनी बड़ी होती है अवाम की। मैं अक्सर ये कहता हूं, अपनी कुव्वत को पहचानो और उसका इस्तेमाल करो। अभी तक ये हुआ है कि पीटीआई की क़यादत ने अपनी कुव्वत को नहीं पहचाना और उसका सही इस्तेमाल नहीं किया है। इस वजह से साल भर से ऊपर हो गया है और अभी तक इमरान खान जेल में है। अच्छा, तो आप अपनी कुव्वत को पहचानें। जिस तरह से यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने शिकस्त दी है, आप भी शिकस्त दे सकते हैं, मीडिया को, इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम माफियाज को। अच्छा साहब, इस हार और जीत के इस पॉलिटिकल बैटल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जीतने और हारने के होंगे, ठीक है। मैं मुख्तसर करके सिर्फ 2 बातों पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। देखिए, जब आप कोई सियासी मूवमेंट लॉन्च करते हैं या इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, तो उसमें भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो एक ऐसी चीज़ है ना, चाहे आप कारोबार करें या पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ें या मुहिम चलाएं, आपको 100 नहीं, 110% मेहनत करनी चाहिए, तो फिर कामयाबी होती है। की मिसाल क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने, आपके ख्याल में
कितने शहरों का विजिट किया होगा, कितने घंटे की नींद खराब की होगी, क्या कुछ किया होगा। उसने कितनी रैलीज की हैं, 5, 10, 100, 200 नहीं, 900 रैलीज की उसने, 900। उसकी उम्र देखिए और उसका जज्बा देखिए, टू विन। उसका जज्बा जीतने के लिए इतना है कि उसने 900 रिलीज की है। इसको कहते हैं 110% मेहनत। अच्छा, तो पहली चीज ये कि मेहनत पूरी करनी चाहिए, चाहे कारोबार हो या पॉलिटिक्स हो। नंबर 2, जब आप कोई भी सियासी मुहिम डिज़ाइन करते हैं या इलेक्शन कैंपेन डिज़ाइन करते हैं, तो आप उसका पूरा एक सर्कल होता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ जाएगा, डेस्टिनेशन क्या होगी, और उसके दरमियान में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अब मेरे पास अगर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपको उसका पूरा डायग्राम बना के दिखाता, लेकिन अब मुख्तसर ये कि पूरा एक ऑर्बिट होता है, पूरा एक नेटवर्किंग होती है जब आप कैंपेन चलाते हैं। कहाँ से आगाज होगा, कहाँ पे इख्तिताम होगा, कहाँ पे हर्डल्स आएंगे, कहाँ पे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू के मसाइल होंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करके की जाती हैं। और फिर एक मौका भी उस नेटवर्क में, एक स्टेशन भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर एक स्टेशन भी तुमने छोड़ दिया, एक पॉइंट भी छोड़ दिया, तो हो सकता है वही तुम्हारी शिकस्त का सबब बन जाए। यहां पे एक बड़ी वाज़ेह चीज सामने आई है, वो देखिएगा, ये गौर करने वालों को नजर आएगी, सबको नहीं नजर आ रही, या डिस्कशन में नहीं आई गालिबन। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 52 स्टेट्स और कितने शहरों को गए, 900 रैलीज की, और उन्होंने प्राइमरी लड़ा। वो नीचे से ऊपर आए। प्राइमरी होता है यहाँ अमेरिका में कि आप ऐसे समझिए कि छोटे पहलवान से लड़ेंगे, फिर उससे बड़े से लड़ेंगे, फिर आप ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इस दौरान उसको क्या हुआ कि वो अपनी कैंपेन जो है भरपूर अंदाज से चला सका। रैलीज में जा रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उसने अगर उसने 400 लेट्स से ये पॉइंट बनाए, हर पॉइंट को उसने टच किया, हर जगह उसके वर्कर हैं, तो कितने वोट उसने मजबूत किए होंगे, जरा अंदाजा लगाइए। वो 60 लाख वोटों से पॉपुलर वोट उसको ज्यादा मिले इस मरतबा। पिछली मरतबा 3 मिलियन उनको ज्यादा मिले थे, हिलरी क्लिंटन को। अच्छा, तो ये मौका उसको मिला, तो उसने वो नेटवर्किंग जो होती है ना, पूरी मुकम्मल की। और यही मौका कमला हैरिस को नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? उसकी वजह यह है कि वो हादसाती तौर पर सामने आई। वो तो इस वजह से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनी ना कि बाइडेन साहब को सेहत के मसाइल थे, कोई और चॉइस नहीं थी, तो इनको ले आए। तो ये प्राइमरी से ऊपर नहीं आई, इन्होंने इतनी रैलीज या इतना वो कुछ नहीं किया, इनको वो मौका नहीं मिला जो साइकिल उसने प्राइमरी से शुरू करके ऊपर तक आने में किया। हाँ, इन्होंने की, रैलीज वगैरह गई इधर उधर, लेकिन उससे ज्यादा नहीं गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई प्लान बनाएं, तो किसी एक स्टेशन को भी, किसी एक स्टेट को भी ना समझे यार ये निवादा है, आगे से 6 इलेक्ट्रो वोट हैं, इसका क्या जाना, और सिर्फ कैलिफोर्निया चले चलो, नहीं। हर एक वोट की अहमियत होती है, तो हर एक स्टेप की अहमियत होती है सियासत में। इस बात को हमेशा पेश नजर रखिए। और जो मुहिम आप आज तैयार कर रहे हैं 9 तारीख से स्टार्ट करने के लिए, एक एक पॉइंट को टच कीजिए। जैसे इलेक्ट्रिकल वायर खुले होते हैं ना, तो आप, वो इलेक्ट्रिशियन आता है, उसके हाथ में वो होता है टेस्टर, वो हर पॉइंट को जाके उसका करंट चेक करता है। बहुत जरूरी होता है। आप एक एक शहर को, एक एक शहर पे नजर रखिए और उनसे कम्युनिकेशन कीजिए। ये कामयाबी का तरीका है। अच्छा साहब, ये पाकिस्तान के मौजूदा क्राइसिस में और अमेरिकन इलेक्शन में, इन दो जगह से पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी और एक बहुत अच्छी खबर है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने, और ख़ास करके पाकिस्तानी अमेरिकन ने, इस माशरे में, अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी, अपने लिए ख़ास पॉलिटिकल क्लाउड बना लिया है, जो पहले नहीं था। अब जो है इस वक्त, you can really profoundly, truly, you can say they are the real movers, shakers of our community. ये हमारे लोगों के रियल मोटिवेटर हैं, ये करते हैं तो चीज होती है। 367 कांग्रेस में मैन जो है उनसे खत लिखवा रहे हैं, सेनेटर्स के पास पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं कि सिविल राइट्स कैसे ख़त्म हो रहे हैं पाकिस्तान में, क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तानियों की अप्रोच अब
अमेरिका के कांग्रेस में, सेनेट में, हर बड़ी जगह, थिंक टैंक्स में, हर जगह मौजूद है। और ये बनाने से बनी है, ये खुद ब खुद थोड़ी बन गई है, ये बनाने से बनी है। कौन कौन कैसे कैसे काम कर रहा है, ये पूरी डिटेल इंशाल्लाह किसी वक्त लगाऊंगा टाइम तो फिर आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत लोग बैकग्राउंड में हैं, बहुत सामने हैं, कुछ के पास टाइम पूरा नहीं है, लेकिन सिंसियर इतने हैं पाकिस्तान के साथ कि काम कर दिखाया है। अब ये जो खजाना हाथ लगा है पाकिस्तानी अमेरिकन का, इसको पाकिस्तान की हर हुकूमत को अपने हक में अच्छे तरीके से पॉजिटिव कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, उस दिन भी मैंने आपसे एक बात कही थी कि पूरी दुनिया में आज जो सेइंग है ना चल रही, वो वॉशिंगटन डीसी से चलती है, पेंटागन और CIA इन्हीं की चलती है और इन्हीं की चलेगी अभी 100 साल तक। दुनिया का कोई इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं है जिसके सरबराह में और उनके अंदर इतनी यूनिटी हो कि वो मुसलमानों की दाद रसी के लिए अपना मुकदमा ही पेश कर पाएं या कुछ सहूलतें हासिल कर लें। कोई ग्रुप ऐसा नहीं है। एक ग्रुप है जो अब इस वक्त प्रोसेस में है, तश्कील में है, वो है पाकिस्तानी अमेरिकन का ग्रुप। यही लोग हैं जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत जबरदस्त ग्रुप बनकर सामने आएंगे और ये पूरी दुनिया पे असर डालेंगे। अब इसको बहुत एहतियात से डिजाइन करना है और आगे बढ़ाना है, बगैर किसी गर्ज के अपना काम कर दिया करो, बस मेरा ये बिलीव है। ओदा ये वो कुछ शोहरत मोहरत ये पैसा ऐसा नहीं चाहिए, अपना काम कर दो बस, पाकिस्तान की सोच के। ऐसे लोग मैंने पाए इनके दरमियान में, चाहे वो असद मलिक हों या बरकी साहब, सज्जाद बरकी साहब हों, शिकागो से राजा याकूब हों, हमारे डॉक्टर शहबाज गिल हों, बहुत सारे लोग हैं सिंसियरली काम कर रहे हैं, मैंने जिनको काम करते देखा है, और बहुत सारे दोस्त हैं जिनके नाम इज्जत याद नहीं आ रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा ग्रुप सामने आया, ये एक ऐसी कुव्वत बन गई है जो पाकिस्तान को, कश्मीर कॉज हो, पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम हो रहा हो, उसकी लॉबिंग करनी हो, पाकिस्तान को कोई तैयारी ना दे रहा हो, कोई भी काम हो, ये आपको बड़ा फेबुलस लेजेंडरी काम करके देंगे ये लोग जिन्होंने ये सब कुछ किया। हाँ, इत्तफाक ये है कि उनमें 90% जो है वो इमरान खान के दोस्त हैं, उसके चाहने वाले हैं, और जो PTI से नहीं भी हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं नहीं ये पाकिस्तान के लिए है ये कॉज। तो इस पे नज़र रखिए, इनके साथ ताउन कीजिए। अच्छा साहब, आखिरी पॉइंट जो है मेरा वो ये है कि इस इलेक्शन में मुसलमानों के मुस्लिम वोट मैटर्स। अच्छा, वो कैसे? आज से पहले आप किसी अमेरिकन पॉलिटिशियन के पास जाएं, उससे कहेंगे हम तुम्हें बुलाना चाहते हैं, तो वो ही वाज क्वाइट हेसिटेंट, समटाइम ही बिकम वेरी डूबियस कि भाई लेट मी चेक द वेरोसिटी ऑफ योर स्टेटमेंट दैट यू आर आस्किंग मी टू कम टू योर मॉस्क फॉर व्हाट। अच्छा, अब ये रवैया चेंज हो गया है, अब वो खुशी से कहते हैं आप हमें अपनी मास्क में बुलाइए, हम लोगों से अपनी बात कहेंगे, वोट मांगेंगे, इसीलिए और क्या चक्कर होता है। लेकिन वो शर्म हया बहुत दिन तक चलती रही कि मुसलमान के पास उसकी मस्जिद या उसके पास ना जाना, वो दैट इज गॉन, वो पीरियड खत्म हो गया। अब देखिए इस इलेक्शन में तो प्रेसिडेंट ने, ये ट्रम्प ने जीतने के बाद कहा, oh, we have Muslim Americans and we had everybody. It is beautiful. It was, it was a historical realignment. वो अपने अंदाज से जैसे बोलते हैं, ठीक है ना, तो we had everybody. Yes, we do have everybody. अच्छा, तो ये बहुत खुशी की बात है कि मुसलमानों के वोट काउंट किए जा रहे हैं, उसकी तरफ निगाह उठ चुकी है, और मुस्लिम वोटर्स मैटर, मुस्लिम वोट मैटर्स। अच्छा, जो लोग सिर्फ न्यूयॉर्क और बड़े शहरों को देखते हैं और कह देते हैं और हिम्मत हार बैठते हैं, ये कहते हैं यार बस वो जिसको यहूदी चाहेंगे वो जीतेगा, यहाँ तो वही जीत सकता, दूसरा नहीं। ये देख लीजिए आप, सारे यहूदी, पूरा CNN सब कुछ लग गया, लेकिन वो नहीं जीत पाए। यार आप इस मिथ से निकल के जरा ये बाइबल स्टेट्स को बेल्ट को देखिए, ठीक है ना, ये स्विंग स्टेट्स जो हैं उनको देखिए, उनमें से जैसे मिशिगन, ओहायो, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया और ये जो है अटलांटा, क्या नाम है, ये इलाके जो हैं, इनको आप जरा देखिए, यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और ये कितना अहम रोल अदा कर सकते, करा इस इलेक्शन में भी किया, आने वाले में भी करेंगे।
मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने, हमारे एक दोस्त ने डॉक्टर एजाज साहब, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो हिलरी क्लिंटन की कैंपेन में जिन्होंने $1 मिलियन दिए थे, मैंने उनको एक बड़ा कम्प्रहेंसिव प्लान बताया था, एंड ही लव्ड इट कि यार ये ज़बरदस्त, हम कितनी तेज़ी से तरक्की करें। देखिए आज के दौर में वो फिलासफीज काम नहीं चलती हैं, अब ये होगा फिर ये होगा, फिर मुर्गी आएगी फिर अंडा आएगा, ना 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 ना, अब वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज नहीं चलती। अब आपको ये देखना होता है कि कम वक्त में ज़्यादा अचीवमेंट कैसे की जाए, वो उसकी पूरी, मैं किसी और को दूंगा वो फार्मूला अपना। अच्छा, उसके नताइज आ सकते थे आज हमारे और ज़्यादा मुसलमानों के हक में, लेकिन उनके 2 लोगों ने, जिनके नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, उन्होंने वो मेरी मुखालफत में, या जब सियासत में और सहाफ़त में क्या होता है, एक आदमी को बेवजह भी आप वो करने लगते हैं, उसकी वो कर दी, तो इस किस्म के लोग मिलते रहते हैं। अच्छा देखिए, मुसलमानों को लीड करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान, अगर हम अपनी हालत ठीक कर लें। जो प्लान मैंने उनको दिया था एजाज साहब को, अगर वो इस प्लान पे जाते तो पाकिस्तानी मुस्लिम उसको लीड करते, बाकी सब उसको फॉलो करते, और वो बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्लान था। अब फिर दोबारा इंशाल्लाह मैं नहीं तो कोई दूसरा आएगा और वो ये काम करेगा। और मुझसे कल रात दोस्तों ने कहा, तो मैं जो कुछ भी उनको बता सकता हूँ डेफिनेटली मैं उनकी हेल्प करूँगा। पाकिस्तान में आप अपनी हालत बेहतर करने के लिए खुदा के वास्ते अब बाहर निकलो, और इतने बड़े पैमाने पे निकलो, इतने बड़े पैमाने पे निकलो कि ये हुकूमत जो है घुटने टेके और घर को जाए। और आज से मुनीर साहब से कहूँगा, यार बस करो, कुछ दोस्ती करो यार, पाकिस्तान को आगे लेके चलो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। यहाँ पर क्या ये बदमाशी मचा रखी है, इसको मार दिया, उसको उठा लिया, उसके दांत तोड़ दिए, किसी का कुछ कर, यार ये क्या है, ये ऐसे मुल्क चलते हैं? बहुत हो गया, जो कुछ भी हुआ बहुत हो गया। अब एक दूसरे को माफ कर दो सब लोग, अब माफ कर दो भाई, खुदा के वास्ते माफ कर दो हमें। हाँ, बड़ी पोटेंशियल है यार पाकिस्तान में, बहुत पोटेंशियल है हमारे अंदर। ये बाहर की दुनिया के लोग देखते हैं, वो मानते हैं, कहते हैं यार तुम लोगों को आए हुए यहाँ पे 50 साल हुए और तुम सेनेट और कांग्रेस तक पहुंच गए हो। हर बड़े गवर्नर के पीछे एक पाकिस्तानी मिलेगा, बड़े बड़े डोनर्स पाकिस्तानी मिलेंगे। ये 24,000 पाकिस्तानी फिजिशियंस आर सर्विंग 24/7 इन अमेरिका, एक बड़े बेहतरीन चेहरे और उसके साथ पैगाम के साथ। क्या कुछ यहाँ के लोग हमें तस्लीम कर रहे हैं, और हमारा मुल्क इस हाल में, तो अब इस पर रहम कर दो, सब एक दूसरे को माफ कर दें। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो ये मेरे आपके लिए नहीं, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।